हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 869, रीऑर्डर पावर ऑफ टू। तो कल का जो हमारा क्वेश्चन था वो था सिर्फ पावर ऑफ टू, जिसमें हमें चेक करना था कि पावर ऑफ टू है या नहीं दिया हुआ नंबर। इस वाली प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, सेम काम करना है। इसमें भी चेक करना है कि पावर ऑफ टू है या नहीं, बट इसमें हमें एक नंबर दिया गया है और हमें उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। हम उसको जैसे दिया हुआ है, मान लो 562, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 256, और ये 2 की पावर होता है। ठीक है, दिस इज 2 की पावर 8। ये 2 की पावर नहीं होता, बट अगर हमें ये दिया हो तो भी हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, तो मतलब हम रीअरेंज कर कर भी उसको पावर ऑफ 2 बनाकर ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। बस इसमें एक और कंडीशन है कि जैसे लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जैसे 0 1 2 हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहो तो ये 2 1 0 भी बन सकता है, ये 1 0 2 भी बन सकता है। तो ये सब वैलिड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 0 1 2 लिखा तो 1 2 ही गया है ना। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो 1 2 1 में, है ना। और तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसका। तो लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। हम इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं पहले ब्रूट फोर्स से, और फिर करेंगे इसको ऑप्टिमल अप्रोच से। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रूट फोर्स की बात करते हैं। हमें मान लो दिया हुआ है n = 61। तो ब्रूट फोर्स ये है कि जो कह रहा है वो कह कर दो। ठीक है, ब्रूट फोर्स का मतलब ही ये होता है कि प्रॉब्लम जो बोल रहा है वो कर दो, बस सिंपल, स्टेप बाय स्टेप। तो इसने बोला कि रीऑर्डर कर लो दिए हुए डिजिट्स को पावर ऑफ 2 बनाने के लिए। तो ठीक है, ये 61 दे रखा है, तो हम इसको 16 भी लिख सकते हैं, और ये पावर ऑफ 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दिए हुए नंबर को रीअरेंज करना है सारे परमुटेशंस में। जैसे 256 है, तो इसको 256, 265, 562, 526, 625 और 652, इतने ही रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है इसके। तो हम एक नंबर के सारे रीअरेंजमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, कि उससे क्या क्या पॉसिबल परमुटेशंस बन सकते हैं, और हर एक के लिए चेक कर लेंगे कि 2 की पावर है या नहीं, 2 की पावर है या नहीं। कल हमने जो क्वेश्चन किया था ये 2 की पावर है या नहीं चेक करने वाला, तो उसको हमने किया था बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसमें चेक करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ में आ गई। हम हर एक नंबर पे जाएंगे, हर एक नंबर के परमुटेशन पे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसकी टेंशन आप छोड़ दो, बस अभी आप ये समझो, हर एक नंबर पर जाएंगे जितने भी परमुटेशन बन रहे हैं, और इसको चेक कर लेंगे कि ये पावर ऑफ 2 है या नहीं। पावर ऑफ 2 अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अब अगर आपने बैक ट्रैकिंग अच्छे से पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन इतना ही था, इस क्वेश्चन का हो गया। अब आएगा बैक ट्रैकिंग इसमें। अगर आपने बैक ट्रैकिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हर एक नंबर के पॉसिबल परमुटेशंस कैसे निकालते हैं। जैसे आपने वो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन किया होगा, तो ABC के हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकालते थे, है ना। तो ये क्या होती थी, ये एक स्ट्रिंग होती थी, बट यहाँ पे हमें नंबर गिवन है। तो नंबर को हम क्या करने वाले हैं, नंबर को हम कहेंगे सबसे पहले 256 को कर दो 256। ठीक है, ये 256 नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं हमें 562 दिया हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है इस मतलब नंबर, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो स्ट्रिंग में तो ये आ गया। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने कहा कि इसको एक एरे में डाल दो। किस एरे में, कैरेक्टर एरे में, जिसमें 5 होगा, 6 होगा, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रिकर्जन की हेल्प से, अब हम साथ में पहले रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वो भी, है ना, रिकर्जन तो आराम से हो जाएगा, बट बैक ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक बूलियन एरे बना लेंगे, जो कि ट्रैक रखेगा कि कौन सा नंबर यूज़ हो चुका है और कौन सा यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो मान लो हमारा 5 है, सबसे पहले हमने 5 को ले लिया, तो हम इसको मार्क कर देंगे ट्रू। फिर हमने कहा 5 के साथ आ जाए 6, फिर हमने इसको मार्क कर दिया ट्रू। फिर हमने कहा चलो 2 आ गया, हमने इसको भी मार्क कर दिया ट्रू। ठीक है ना, तो एक नंबर बन गया। हम इसे चेक कर लेंगे, चेक कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद क्या करेंगे, ये नंबर एक बन गया। अब बैक ट्रैकिंग में क्या होता था कि अब लास्ट वाले को निकालेंगे, अब इसको निकाल दिया। ठीक है, अब इसके पास आ गए। अब इसके पास हमने बोला कि इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है,
तो इसने बोला, और हाँ हमने इसको फॉल्स कर दिया ना, इसको हमने वो कर दिया, हटा दिया, तो इसको फॉल्स कर दिया, बैक ट्रैक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस पे आया, इसने भी फॉल्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हम इसके पास गए 5, और इस बार हमने 2 को लिया, 2 को लिया, और फिर यहाँ से लूप स्टार्ट करते हुए हमने चेक किया कि जो भी ट्रू हो उसको छोड़ दो और जो फॉल्स है उसको ले लो। तो ये ट्रू होगा, इसको नहीं लेंगे, ये फॉल्स होगा, है ना, और ये तो ट्रू हो चुका क्योंकि इसको हमने ले लिया अगली आइट्रेशन में। तो 526 आपको ये कोड से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कोड से क्या होता है, रिकर्जन का फ्लो समझ में आता है। अभी आप बस ये देख लो कि ये कैसे हो रहा है रीअरेंज। 526 बन गया। अब इसको भी सेम हम चेक कर लेंगे। अब 562 526, देखो 5 स्टार्टिंग में रखकर जितने पेयर्स बनने थे बना लिए। अब 5 के रिमूव करने की बारी है और आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो 6 के साथ 625 और 652 चेक होगा, और फिर आएगा 256 एंड 265 चेक होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी है। अब आप ये भी सोचो, अगर डुप्लीकेट्स आ गए तो, अगर 2 5 5 6 ऐसा कोई नंबर आ गया, तो ये अगर इस 5 को लेता है एक बार शुरू में, और फिर उसके बाद इस 5 को लेकर दोबारा सेम नंबर बनाता है 2 5 5 6 2 5 5 6, तो ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। मान लो पहले हमने इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, और फिर अगली आइट्रेशन में इसको लिया, फिर हमने बाद में गए हम इस पर, फिर हमने बोला कि इसको ले लो और इसको अभी ले लो, और फिर अगली आइट्रेशन में इसको ले लो, तो सेम ही नंबर बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग को कर देंगे सॉर्ट, ये जो हमारा एरे है इसको हम कर देंगे सॉर्ट, और फिर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। सॉर्ट इसलिए करेंगे ताकि जितने भी सेम नंबर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ आ जाए हमारे पास। ठीक है ना, सेम नंबर अगर एक साथ आ जाएंगे तो हम डुप्लीकेट्स अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हम 3 सम प्रॉब्लम में डुप्लीकेट्स अवॉइड करते थे। और साथ में हमें क्या एक और चेक करना है कि लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी भी स्टार्टिंग में ज़ीरो प्रेजेंट हुआ तो हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि हम अपने इस लॉजिक को कोड से कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो ये हमारा फंक्शन हो गया जो हमें दिया हुआ है, रीऑर्डर पावर ऑफ 2। ठीक है, इसमें हमें एक एन इंटीजर दी हुई है, स्ट्रिंग बना ली हमने, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से बन जाती है स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर एरे में इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, कैरेक्टर का एरे बना लिया और इसको कर दिया सॉर्ट। सॉर्ट हो गया ये। सॉर्ट क्यों किया मैं आपको बता चुका हूँ, डुप्लीकेट्स को अवॉइड करने के लिए। अब ये सॉल्व फंक्शन है। सॉल्व फंक्शन क्या है, ये हमारा बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन है जो कि बैक ट्रैक करके हमें सारे के सारे रीअरेंजमेंट चेक करके देगा। एरे को पास कर दिया हमने इसके अंदर, और एक बूलियन एरे बना लिया है, क्योंकि बूलियन एरे इसलिए बनाया है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा एलिमेंट आ चुका है या कौन सा नहीं आया। अगर आपने बैक ट्रैकिंग किया होगा तो आपको ये सब पता होगा। और ये IDX है, ये नम है ना। IDX क्या है, इंडेक्स है, ज़ीरो, जो कि इसको ट्रैक रखेगा, और हम इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। और ये नम जो हम नंबर जनरेट करेंगे रीअरेंज करके, हम नंबर्स यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, सेम ये चीज़ इसके पैरामीटर्स हो गए। अब इस फंक्शन को समझ लिया आपने तो आपका ब्रूट फोर्स हो गया। अगर लेंथ के इक्वल हो जाए, ये हमारा बेस केस हो गया, दिस इज़ आर बेस केस। ठीक है, अगर लेंथ के इक्वल हो जाए तो ऑब्वियस है हम चेक कर लेंगे। लेंथ के इक्वल हो जाए का मतलब क्या है, चलो मैं इसको आपको बाद में समझाता हूँ, अभी आप इसको स्किप करो। ये लेंथ के इक्वल क्यों लिखा है और ये सब क्यों लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने एक लूप रन कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 5 6। ठीक है, ये हमें n दिया हुआ है और हमने इसको सॉर्ट कर लिया तो हमें 2 5 6 ही मिला। तो सबसे पहले क्या होगा, चेक कर लेंगे कि यूज्ड आई इस लूप के अंदर। लूप क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हर एक IDX के लिए, जैसे मान लो हमारा IDX यहाँ पर है, ठीक है, तो हम फिर भी चेक करेंगे i इक्वल टू 0 से। इस फंक्शन का आप मतलब समझो, ये फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है IDX, ये IDX कहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, और इस हर एक IDX के लिए हम शुरू से लूप रन करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू फॉल्स है और कौन सी ट्रू है। फॉल्स ट्रू का मतलब है हम कौन सी वैल्यू ले चुके हैं और कौन सी हमें लेनी है। ठीक है, तो हमने एक लूप रन कर लिया। अब इस लूप में हमने चेक कर लिया कि यूज्ड आई, जो भी आई वाला है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो मतलब उसको हम ले चुके हैं अपने नंबर के अंदर। एक नंबर है नम जिसको हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसको स्किप करेंगे ना, फिर तो क्यों करेंगे, फिर i इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, i इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, ऐसे करके। अब अगर IDX 0 है, IDX अगर यहाँ पर है वेरी फर्स्ट इंडेक्स पर, और ARR I 0 है, जो उसका फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 है ना,
तो हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू कर देंगे। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है लीडिंग ज़ीरो को स्किप करने की, लीडिंग ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर आई ज़ीरो से बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे वाले एलिमेंट को चेक कर लेंगे कि वो उसके इक्वल है नहीं। अगर इक्वल है और अगर पहले यूज़ नहीं किया गया है, इक्वल है और पहले यूज़ नहीं किया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ये किसके लिए है, डुप्लीकेट अवॉइडेंस के लिए। डुप्लीकेट हम इससे अवॉइड कर रहे हैं। डुप्लीकेट कैसे अवॉइड हो रहा है आप ये समझो। सबसे पहले तो हमने सॉर्ट करके 1 2 5 5 5 3 4, ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। सबसे पहले तो हमने सॉर्ट करके सबको एक साथ कर लिया, सॉरी यहाँ पे 3 4 हटा देते हैं। सॉर्ट करके सबको एक साथ कर लिया ताकि हमें प्रीवियस को चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आई जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी होगा और ये प्रीवियस वाले इक्वल भी हैं। अब आप ये देखो कि अगर यूज्ड वाला ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो हमें इनको साथ में ही लेना पड़ेगा ना, नहीं तो इनका ऑर्डर टूट जाएगा, इनका ऑर्डर टूट जाएगा। और अगर हमने कोई सा भी नहीं लिया तो हम फिर नहीं, सबको स्किप कर देंगे, ठीक है ना। हमें चीज़ों को साथ में ऑर्डर में भी तो रखना है। अगर हमने एक बार ले लिया है तो हम उसको स्किप कर देंगे। अब ये तीनों तो हो गई हमारी ये वाली कंडीशन की, लीडिंग जीरो इसको स्किप कर दिया, अगर पहले से ट्रू है तो इसको स्किप कर दिया, डुप्लीकेट है तो स्किप कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि यूज्ड आई जो है उसको हमने ट्रू बना दिया, क्योंकि अब हम इसके अंदर आ गए, ये ट्रू नहीं है तो ट्रू बना दिया क्योंकि ये यूज़ हो चुका है, हम इसको अभी यूज़ कर लेंगे। सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, ये हमारा सॉल्व फंक्शन है, रिकर्सिवली यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। एरे तो एज इट इज़ रहेगा, यूज्ड एज इट इज़ रहेगा, जो चेंज आएगा वो इंडेक्स में आएगा और नम में आएगा, ठीक है। इंडेक्स क्या होगा, एक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। एक के लिए, एक इंडेक्स के लिए सारे आई इक्वल टू ज़ीरो टू आई इक्वल टू एन तक लूप चल चुके हैं। अब इंडेक्स हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नम को करेंगे नम इंटू 10 प्लस। अब ये क्यों किया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये भी एक तरीका है इसको जनरेट करने का, ये मैं आपको चलो ड्राई रन करके बताता हूँ। और फिर यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर ये ट्रू रिटर्न किया तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। बैक ट्रैक के लिए आपको पता होगा लास्ट में हम एक स्टेप लिखते हैं जिससे हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, ताकि हम उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सके और दोबारा दोबारा ले सके। अगर यहाँ पे हम फॉल्स नहीं करेंगे तो हम इसको नहीं ले पाएंगे, बार बार यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा और हमारा लूप एंड हो जाएगा। अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से ड्राई रन करके देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे 562 मान लो हमें कोई स्ट्रिंग दे रखी है, 5 एन दे रखा है 562, ठीक है। या 562 लेते हैं, 562 तो कभी ट्रू होगा ही नहीं, नहीं 562 ही ठीक है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, पहले स्ट्रिंग बना लिया 562, फिर हमने इसको एक एरे बना लिया 562, एरे को कर दिया सॉर्ट, तो ये क्या बन गया 256, ठीक है। और हमने इसमें पास कर दिया, और साथ में हमारे पास क्या है, एक बूलियन एरे भी है जिसमें शुरू में जावा में सब में फॉल्स होता है, ठीक है ना। अब देखो अब हम यहाँ पे आ गए, हमारा आई जो है वो यहाँ पे बैठा है, आई लिख लेता हूँ, आई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके लिए आई इक्वल टू ज़ीरो पे देखो क्या होगा, आई इक्वल टू ज़ीरो पे यूज्ड आई क्या है, नहीं अभी यूज़ नहीं है, यूज़ फॉल्स है, ठीक है। ये दोनों भी फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद यूज्ड आई इक्वल टू ट्रू, यूज्ड आई को हमने बना दिया ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब सॉल्व यार आर यूज्ड आई डी एक्स प्लस वन, हमने आई डी एक्स को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और नम इंटू 10, नम इंटू 10 प्लस यार आर आई माइनस ज़ीरोथ करेक्टर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, नम इंटू 10, नम क्या करेंटली, नम क्या है, नम करेंटली हमारा अभी ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू 10 और प्लस क्या कर देंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे ए आर आर आई माइनस ज़ीरो को। ये माइनस ज़ीरोथ करेक्टर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा एग्जैक्ट नंबर मिल जाए। जो करेक्टर होता है उस, जैसे ये 1 है, अब इसकी स्काई वैल्यू लोगे अगर, जैसे ये 1 है, अगर इसकी स्काई वैल्यू लोगे तो 1 नहीं मिलती हमें, हमें कुछ भी कोई वैल्यू मिल जाती है। बट हमें इतना पता है कि 0 to 9 तक के करेक्टर सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव आते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये 20 से शुरू है और 29 पे ख़त्म है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे 29 माइनस 20, तो हमें 9 मिल जाएगा अगर हमें इसकी चाहिए होगी तो। समझ में आ रहा है आपको, अगर हमें 7 की चाहिए, चलो 7 है शुरू में, जैसे हमें यहाँ पे 2 की चाहिए ना, तो आप देखो 2 का क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 1 2 20 21 22, तो 22 माइनस 20 कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो हम ज़ीरोवेथ करेक्टर को माइनस कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली वो करेक्टर वाली वैल्यू मिल जाए। ये एक लॉजिक होता है, पहले भी आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चंस में। आई इक्वल टू 0 पे आ गया। अब देखो क्या होगा, 0 इंटू 10 प्लस 2, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो हमारा नाम अब 2 हो चुका है और आई डी एक्स यहाँ पर आ गया है, और ठीक है।
तो अगली रिकर्जन कॉल होगी। अब 5 के लिए चेक करेंगे, देखो 5 के लिए चेक करेंगे, 5 के लिए दोबारा i इक्वल टू 0 से रन होगा। मैंने बोला था कि हर एक IDX के लिए लूप शुरू से चेक करता हुआ जाएगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब ये पहले से ही ट्रू है, ठीक है, ये पहले से ही ट्रू है, तो इसको यहीं पे कंटिन्यू कर देंगे फॉर i इक्वल टू 0 को। IDX इक्वल टू 1 के लिए i इक्वल टू 0 को कंटिन्यू कर देंगे, i इक्वल टू 1 पे आ जाएंगे। अब i इक्वल टू 1 पे जैसे ही आ गए तो हमने क्या देखा, i इक्वल टू 1 पे क्या है, i इक्वल टू 1 पे है 5, 5 क्या फॉल्स है, हाँ 5 फॉल्स है। इसके अब IDX 0 नहीं है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, i ग्रेटर देन 0 है, i जो है वो i माइनस 1 के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसको हम ट्रू बना देंगे, ट्रू कर दिया, और फिर उसके बाद हम IDX को आगे बढ़ा देंगे, IDX आगे बढ़ गया और नम इंटू 10 प्लस, अब देखो 2 इंटू 10 प्लस कौन सा, ये वाला 5, तो 25 बन गया हमारे पास, ठीक है ना, 25 बन गया। अब उसके बाद IDX अपडेट होकर इधर आ गया है अगले रिकर्जन के लिए। अब अगले रिकर्जन में भी सेम काम होगा, ये दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे, i इक्वल टू 0 i इक्वल टू 1 फॉर लूप में, और ये वाला जो है ये वाला ऐड हो जाएगा, है ना 6 जैसे ऐड होता था। 25 हमारा नम है, 25 इंटू 10 और प्लस में 6, तो 256 आ गया। अब देखो, अब जैसे ही इधर 256 आया तो हमने क्या किया, IDX को यहाँ पे कर दिया, IDX क्या हो गया 3 हो गया, IDX 3 हो चुका है। अब जैसे ही IDX एरे की लेंथ के इक्वल होगी तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये पावर ऑफ 2 है या नहीं। जो भी हमारा नम है अब वो बन चुका है, रीअरेंज होकर वो सारे एलिमेंट्स को ले चुका और वो कंप्लीटली बन चुका है। और देखो यहाँ पे सच में हमारा नम बन गया है 256। अब 256 अगर एंड होगा 255 से तो वो 0 देगा, तो मतलब पावर ऑफ 2 है, अगर नहीं देगा तो पावर ऑफ 2 नहीं है। इसकी बात हम कल के वीडियो में कर चुके हैं, कल का यही वाला प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये बेस कंडीशन हमने इसलिए ऐसे लिखी है कि अगर IDX इसके इक्वल बन गया तो मतलब सारा ट्रैवर्सल हो चुका है, और ये फिर हम लास्ट में चेक कर लेंगे जो हमारा नम है वो पावर ऑफ 2 है या नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओ क्या होगी। इसमें तो कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, इसके अंदर होगी। मान लेते हैं कि जो डिजिट्स हैं वो k नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, k नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी k फैक्टोरियल टू जनरेट ऑल द परमुटेशंस, सारे परमुटेशंस को जनरेट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, k फैक्टोरियल होगी। और सॉर्टिंग करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log k हो जाएगी, है ना, प्लस log k, ठीक है, k log k ना, हाँ प्लस k log k। बट k log k k फैक्टोरियल के सामने कुछ भी नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे, ये हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे सॉर्ट करने की। और साथ में ये लूप रन हो रहा है, लूप के अंदर जो है वो रिकर्जन चल रही है, तो k फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करेंगे k को k टाइम्स, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ k इंटू k फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ k। बिग O ऑफ k क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एरे यूज़ किया है, करेक्टर एरे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने इस करेक्टर एरे में स्पेस होंगे। तो अब चलते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। ऑप्टिमल अप्रोच कैसे करेंगे इसकी, देखो ये तो हो गया था हमारा ब्रूट फोर्स। अब आते हैं ऑप्टिमल पे। ऑप्टिमल इसका बहुत इजी है, ब्रूट में रिकर्जन हो रहा था इसलिए वो थोड़ा टाइम लगा दिया उसमें। ऑप्टिमल जो है वो क्या करेगा, वो रीअरेंज नहीं करेगा, जैसे 562 दिया हुआ है वो रीअरेंज नहीं करेगा इसको, वो कहेगा 562 दिया हुआ है ठीक है कोई बात नहीं। अगर रीअरेंज करने गए तो रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेंगे, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी नहीं है जिससे हम DP लगा सके, उसमें मेमोराइज कर सके। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें जो 2 की पावर जो है वो फिक्स है, पावर ऑफ 2 इज़ द फिक्स। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना, ये तो फिक्स है ना, इन्हीं में से कोई एक होगा। अगर कोई भी मैच कर गया तो ठीक है। अब आप ये देखो कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 जो होता है वो होता है 2 की पावर 8 सॉरी 256, है ना। तो वो इसके अंदर तो कहीं मिल जाएगा, इस सीरीज़ में हमें 256 मिल जाएगा। बट इन दोनों को सेम बनाने की क्या कंडीशन होगी, आप ये सोचो, सेम कैसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं इन दोनों को, सॉर्ट कर दो ना, इसको सॉर्ट कर दो तो 256 बन जाएगा, ये भी 256 बन जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। इक्वल हो जाएंगे तो हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं इसको। अब तो आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे पावर ऑफ 2 को निकालेंगे कैसे। तो देखो जो भी होता है हमारा पावर ऑफ 2 बहुत ईजी चीज़ है। सबसे पहले ऐसा होता है, फिर उसके बाद एक आगे शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद एक आगे शिफ्ट हो जाता है। आप निकाल के देखना बाइनरी में, ये सब पावर ऑफ 2 है, ठीक है, आगे शिफ्ट होता रहता है। ऐसे ही कहाँ तक शिफ्ट होता है ये, 1 कहाँ तक आगे तक जाएगा, 1 जाएगा 30 स्पेस आगे तक,
31 स्पेस। और जो इंट हमें दे रखा है, हमें इसमें कंस्ट्रेंट दे रखा है 10⁻9 तक, तो इंट के अंदर ही है ना ये। तो क्या करेंगे, इसको इंट की रेंज तक ले लेंगे। 2⁻31 -1 होती है इंट की रेंज। तो हम कहाँ तक लूप चलाएंगे, 30 तक लूप को यूज़ करेंगे, ताकि हमारे सारे 2 के पावर कवर हो जाए। 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5 है ना। मतलब ये है कि अब हम इसको बिटवाइज से करने वाले हैं। सबसे पहले 0 से चेक कर लेंगे, ठीक है, सॉरी 0 से नहीं, 2⁻01 इज द स्मॉलेस्ट। 1 से चेक कर लेंगे कि 1 के इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसको सॉर्ट कर लेंगे पहले ही, 256 ये सॉर्ट हो चुका है। सबसे पहले n को लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद इसको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ गया। तो अब हमारे पास सॉर्टेड स्ट्रिंग आ चुकी है 256। अब देखो क्या करेंगे, अब एक लूप रन करेंगे और 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से क्या करेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से कंपेयर करेंगे क्या ये इसके इक्वल है, इसको भी स्ट्रिंग बना के चेक करेंगे। अब इस पे आ गए, ठीक है, अब इस पे आ गए तो 2 आ गया हमारे पास। 2 क्या इसके इक्वल है, 2 भी इसके इक्वल नहीं है। फिर 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, 4 क्या इसके इक्वल है, नहीं है। ऐसे ही 8, 16 सबको चेक कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी साथ में सॉर्ट करते रहेंगे, इसको भी सॉर्ट कर देंगे। अब देखो क्या होगा, इसको शिफ्ट कैसे कर रहे हैं, तो बहुत आसान होता है। इसको हम, ये 1 किधर को जा रहा है, ये 1 लेफ्ट को जा रहा है, तो लेफ्ट शिफ्ट कितने टाइम्स, आई टाइम्स लूप चलाएंगे ना, तो आई टाइम्स शिफ्ट करेंगे 31 टाइम्स। 30 टाइम्स हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि 31 में तो इंटीजर ओवरफ्लो आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये बहुत ईजी है। देखो, रीऑर्डर पावर ऑफ 2, यहाँ पे है हमें n नंबर दिया हुआ है। टारगेट जो है हमने बना लिया कि हमें इसको अचीव करना है, ठीक है। 562 मान लो हमें दिया हुआ है, ठीक है। नंबर टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा 562, इसको अचीव करना है, ठीक है ना। सॉरी 562 नहीं होगा, 256 होगा। 256 क्यों होगा, क्योंकि ये जो सॉर्ट एन है ना, ये सॉर्ट तो कर, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। देखो ये वाला फंक्शन कैरेक्टर में, स्ट्रिंग डॉट, पहले इसको इतने में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और फिर इस स्ट्रिंग को कर लिया है कैरेक्टर में कन्वर्ट। कैरेक्टर एरे बनने के बाद हमने इसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद हमने न्यू स्ट्रिंग निकाली और इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। इन सबको स्ट्रिंग बना के वापस रिटर्न कर दिया। 256 आएगा, रिटर्न हो गया। i = 0 < 31 तक ही चलाएंगे, बताया था क्यों, क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने पावर निकाल ली कि कहाँ तक हम इसको चला सकते हैं। तो देखो 1 को शिफ्ट करेंगे i टाइम्स शुरुआत में, जब i होगा 0, तो i 0 होगा तो सारे के सारे 0 होंगे, है ना। अब 1 को एक शिफ्ट किया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप सोचो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में ये 1 होता है, बाइनरी में ये 2 होता है। तो ऐसे ये एक आगे शिफ्ट होके एक को सॉर्ट वाले फंक्शन में डाल दिया, ये सॉर्ट वगैरह सब कुछ करके दे देगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो 2 रिटर्न कर देंगे, नहीं हुए इक्वल तो हम अगली आइट्रेशन में जाकर दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते ये 256 आ जाएगा। अच्छा मान लो अगर हमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो एक और बार ड्राई रन इसको कर लेते हैं। 215 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया हमारे पास, 125। सॉर्टेड तो यही आया ना, बट ये यहाँ से कैसे चेक होगा, ये 1 2 3 4 8 16 जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 2⁻9 तक जाएगा, है ना। तो कैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2⁻9 मतलब 512, है ना। तो 512 आ गया, 512 इसके अंदर जाएगा, सेम काम इसके साथ भी होगा। ये पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, फिर कैरेक्टर में, और फिर सॉर्ट होकर आ जाएगा 125। तो देखो ये दोनों यहाँ पे मैच हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मैच होंगे हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ, देखो यहाँ पे एक लूप रन हो रहा है, ठीक है, और ये कांस्टेंट लूप है, ये तो कांस्टेंट लूप है क्योंकि 31 टाइम्स ही रन हो रहा है। अब बात करते हैं इस सॉर्ट फंक्शन की। देखो सॉर्ट करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी वो लगी लॉग के, ठीक है, बिग O ऑफ के लॉग के। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है के, क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, बिग O ऑफ के, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको दिख रहा होगा ये कोड बहुत फास्ट रन करेगा, क्योंकि हमें जो n दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हमारा मैक्सिमम जो डिजिट्स हो सकती हैं उसके अंदर 10 हो सकती हैं, ठीक है। तो 10 log 10 इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।